बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज हम सीखेंगे कि पीच ट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वेंडर क्रिएट कैसे करते हैं और इसकी सेटिंग कैसे करते हैं। उसके लिए पीच ट्री में वेंडर के मेन्यू पे क्लिक करें। ये वेंडर पे क्लिक करके न्यू वेंडर पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने वेंडर आईडी देना है और यहाँ पे वेंडर नेम और इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके लिए वेंडर आईडी आपको चाहिए। वेंडर आईडी के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट में से आप देखेंगे कौन सा अकाउंट नंबर इसे सूट करेगा। उसके लिए चार्ट ऑफ अकाउंट में चार्ट ऑफ अकाउंट को व्यू करें। यहाँ पे देखें अकाउंट्स पेएबल, मेन अकाउंट जो आ रहा है अकाउंट्स पेएबल का वो 2000 आ रहा है। ठीक है, बाकी एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ सेल्स के हैं। यहाँ पे जो मेन अकाउंट है इसके नीचे हम अकाउंट ओपन करेंगे। ये आ रहा है जो 20,000 है। 20,000 के लिए 20,001 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आपने इसे दे देना। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। वेंडर पे ये यहाँ पे न्यू वेंडर पे क्लिक करके यहाँ पे आप दे दें 20,001। नेम दे दें वेंडर का। प्रिंस इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही दूंगा ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। यहाँ पे आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर, अकाउंट नंबर दे सकते हैं, मेलिंग एड्रेस, वेंडर टाइप में और सप्लायर है, ये सर्विस प्रोवाइडर है। ये सप्लायर है तो मैं सप्लायर कर रहा हूँ इसे। एक्सपेंस टाइप में यहाँ पे जैसे ये देखें ये स्टैटिक लगा हुआ है ना, ये अकाउंट आपने लाजमी देना था। वेंडर आईडी हमने दे दिया है। अब नीचे यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट आ रहा है कि वो आपने बताना है कि एक्सपेंस है कौन सा। ये तो ये हम परचेज़ कर रहे हैं तो ये परचेज़ एक्सपेंस है। उसके लिए आप देख लें कि आपके चार्ट ऑफ अकाउंट में वो है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपने उसे ओपन कर लेना है। अगर है तो उसे फाइंड करने के लिए फाइंड पे क्लिक करें, परचेज़ लिखें, ओके करें तो ये परचेज़ के अकाउंट आ गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा डाउन करके देखें लिस्ट में कि मोस्ट सूटेबल कौन सा है। ये आ रहा है अकाउंट, ये तो परचेज़ रिटर्न का है ना। नीचे जो आ रहा है ये परचेज़ डिस्काउंट का है, फिर डिफ़ॉल्ट परचेज़ एक्सपेंस। ये सूट करेगा। मोस्ट सूटेबल जो है ये एक्सपेंस अकाउंट है। परचेज़ हमारे लिए एक्सपेंस होता है कंपनी के लिए, तो मैंने ये परचेज़ एक्सपेंस अकाउंट लिंक करवा दिया इसे। अब जब हम परचेज़ करेंगे तो ये एक्सपेंस अकाउंट जो है ये इसे जाके हिट करेगा। इसी तरह से वेंडर का अकाउंट, ठीक है, वो क्रेडिट हो जाएगा और एक्सपेंस अकाउंट हमारा जो है ये डेबिट हो जाएगा। ये लिंक करवाना ज़रूरी होता है। इसके बाद आप देखें एड्रेस में आप यहाँ पे उसका एड्रेस दे सकते हैं। एक से ज़्यादा इसलिए दिए हुए हैं, हो सकता है कि उसका एड्रेस ये देखें यहाँ पे आ रहा है मेलिंग एड्रेस है। पेमेंट के लिए परचेज़ ऑर्डर आपने इशू किया है तो वो कहाँ पे आपने डिलीवर करना है। ठीक है, शिपमेंट वो कहाँ से करेंगे आपको। उनका अगर कोई वेयर हाउस है तो उनके सेपरेट भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। आप अलग अलग भी दे सकते हैं, एक है तो एक ही दे दें। हिस्ट्री में देखें, अगर आपने यहाँ पे डाटा इंपोर्ट किया है, क्विक बुक से पीच ट्री में आए हैं तो यहाँ पे आप लास्ट इनवाइस डेट, ठीक है, उसकी अमाउंट, ठीक है, और लास्ट पेमेंट डेट जो आपने पेमेंट किया है और लास्ट पेमेंट अमाउंट वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसके साथ ट्रांजैक्शंस करते जाएंगे वो यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट होती जाएगी। ये परचेज़ की है, परचेज़ की होती जाएगी, और ये पेमेंट्स की है, ये पेमेंट्स के साथ साथ वो आपको दिखाएगा। परचेज़ इन्फॉर्मेशन में आ जाएं। यहाँ पे देखें परचेज़ रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई आपका कंपनी का है, कोई ख़ास बंदा इस वेंडर के साथ डील कर रहा है तो उसका नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके लिए पहले पे रोल में आपको उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे लिस्ट में वो शो होगा तो आप उसे चूज़ कर सकते हैं।
शिपमेंट वाया वो देगा कैसे आपको डिलीवरी, ठीक है, कोरियर करेगा, हैंड डिलीवर करेगा, ठीक है, कस्टम पिकअप या आप उसे ख़ुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और जिस मेथड से भी कर रहे हैं आप यहाँ पे वो चूज़ कर लें। डिफ़ॉल्ट टर्म्स जो हैं यहाँ पे देखें, नेट ड्यू डेज़ 30 दिन बता रहा है, डिस्काउंट 0 है डेज़, ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज 0 है, और क्रेडिट लिमिट ये है कि वो बता रहा है कि 5000 तक हम इससे क्रेडिट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर इससे ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन सिस्टम आपको इंटीमेट करेगा, आप ये लिमिट बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें और ये देखें कस्टमाइज टर्म्स फॉर दिस वेंडर्स, आप इस पर क्लिक करें तो ये देखें ये इनेबल हो गई हैं फील्ड्स। यहाँ पे आप इसे चेंज कर सकते हैं। अगर डिस्काउंट वो दे रहा है आपको 2-10-30 होता है कि अगर वैसे 30 दिन का क्रेडिट पीरियड है हमारा वेंडर के साथ, लेकिन अगर 10 दिन के अंदर हम पेमेंट कर देते हैं तो 2% डिस्काउंट देगा वेंडर, ठीक है। इस तरह की भी टर्म्स, अगर वो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 3% 4 भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे उसे ये देखें, यहाँ पे अगर मैं इसे डेज़ डिस्काउंट जो है डेज़ कितने देने हैं आपने, कि अगर हम 10 दिन के अंदर कर दें और उसकी परसेंटेज यहाँ पे सिलेक्ट कर दें, ठीक है, तो वो ये और इस चेक बॉक्स को जो है ये चेक कर दें तो वो कर देगा उसे। फिर इनवॉइस में उसे भी शो करेगा, जब हम पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट भी कैलकुलेट करेगा। लेकिन इस तरह का सीन नहीं है हमारा, इसलिए मैं इसे रहने देता हूँ। क्रेडिट लिमिट्स जो हैं ये 5000 की हैं, हम इसे बढ़ा सकते हैं। मैं इसे 5 मिलियन की कर रहा हूँ कि हम 50 लाख तक इस वेंडर से करें, इससे ज़्यादा हो तो सिस्टम जो है हमें इंटीमेट कर दे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये है इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन भी चेंज कर सकते हैं। वैसे तो इसकी कस्टमाइजेशन फील्ड है, वहाँ पे जाके आप वेंडर्स की जो है ना सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो सब के लिए एक ही हो जाएगी, ठीक है। होता ये है कि हर वेंडर के साथ हमारी डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, तो इसी तरह से जब हम वेंडर ओपन करते हैं तो जो टर्म्स एंड कंडीशन उसके साथ डिसाइडेड हैं वही हम यहाँ पे एंटर करते हैं। सबके साथ हमारी सेम नहीं हो सकती, इसलिए मैंने वो नहीं आपको बताया मेथड, वो बाद में बता दूंगा कि वो करना किस तरह से है, लेकिन वो सब पे वही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अलग अलग करना है तो आप यहाँ पे उसे कर सकते हैं। ये आपने कर दिया है, लिंक आपने लगा दी अकाउंट के। अब जस्ट आपने यहाँ पे अगर एक और अकाउंट ओपन करना है तो सेव एंड न्यू करेंगे, अगर इसी को करना है सिर्फ तो आप सेव कर देंगे। ये मैंने सेव पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ इस विंडो को। अब देखें यहाँ पे अभी वेंडर पे वो कोई वेंडर शो नहीं कर रहा, हालांकि मैंने क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे जब आप ये इस बटन में रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो वेंडर जो हमने ओपन किया प्रिंस इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड वो शो कर देगा। ये देखें ये रिफ्रेश पे क्लिक किया है तो ये देखें यहाँ पे वेंडर शो हो रहा है। अब हम इस वेंडर को परचेज़ ऑर्डर इशू कर सकते हैं और इसे परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन्वेंट्री आइटम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम इसमें इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करके फिर इस वेंडर को हम परचेज़ ऑर्डर इशू करके परचेज़ करेंगे। तो यहाँ तक होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे लाजमी बताएं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।